अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईशा गुल और आप देख रहे हैं सिंगापुरी स्टिचिंग सेंटर। आज की जो क्लास है, आज की जो वीडियो है वो नए सीखने वाली बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा अगर आप नई सीखने वाली बच्चियाँ हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले आपके पास जो कपड़ा है, जो शर्ट है, आपने इसको ऐसे डबल तह कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी शर्ट की लंबाई पैमाइश करनी है। 38 इंचज़ मेरी लंबाई है, तो मैं 39 फोल्डिंग का 1 इंच यानी फोल्डिंग और हाफ इंच ऊपर तीरे की सिलाई का रखूँगी, यानी 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा रखना होता है। अगर 38 लंबाई है तो 39.5 रखूँगी 1 इंच फोल्डिंग का और आधा इंच तीरे की सिलाई का, तो 39.5 पे आपने लंबाई का निशान लगाना है। अब आपने देखना है कि नीचे की तरफ से आपने एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव करना है या गले की तरफ से करना है, कहाँ से करना है। कभी कभी इतना एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, कभी इतना एक्स्ट्रा नहीं होता, पूरा पूरा ही होता है। अब मैं सबसे पहले एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव कर रही हूँ। आपने देखना है कि आपके शर्ट के नीचे बॉर्डर है, कितना बॉर्डर रिमूव करना है, या ऊपर की जानिब कपड़ा छोड़ा हुआ है, किधर से आपने इसको हिसाब किताब देखना है कि कहाँ से रिमूव करना है। हमारी लंबाई हो गई। अब हमने चौड़ाई देखनी है। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 20 है, तो हम 22 रखने वाले हैं। 1 इंच दाईं तरफ की फोल्डिंग का, 1 इंच बाईं तरफ की फोल्डिंग का। आपने तरपाई करनी है, आपने पलटा लगाना है, आपने कुछ भी करना है, पाइपिंग करनी है, तो आपने बाजारी वाली जो पाइपिंग होती है वो करनी है, तो उसके लिए 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। लेकिन अगर आपने तरपाई करनी है तो आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, यानी 20 है तो आपने 23 रखना है। अगर आपने तरपाई करनी है 1.5 इंच दाएँ का, 1.5 इंच बाएँ का। अगर आपने तरपाई नहीं करनी तो 1 इंच काफ़ी है। अब आप ये देखिए कि 22 मैंने रखना था और उसका हाफ क्या बना? 11, तो 11 इंचज़ मेरा ये पड़ा हुआ है पीस। अब उसके बाद हमने क्या पैमाइश करनी है? तीरा, 13.5 तीरा है, 13.5 तीरा है, तो ये 6.25 बना। 6.25 पे मैं एक निशान लगा रही हूँ। उसके बाद हाफ इंचज़ पर हम सिलाई का लेंगे, हाफ इंच सिलाई का, क्योंकि शोल्डर में स्टिचिंग का जाता है ना, बाजू सिलता है, तो हाफ इंचेस हम आगे सिलाई का ले रहे हैं। तो हाफ इंच हमने निशान लगाया और उसके बाद हमने क्या करना है? 8 इंचेस हमारा शोल्डर है और जो हमने एक्स्ट्रा रखा था वो 8 इंचेस पे हम निशान लगा लेंगे। ये ले भाई, ये लाजमी रखना है। तीरे का मैंने 13.5 का हाफ़ किया, 6.25 बना, क्योंकि डबल पड़ा हुआ है ना। तो उसके बाद हमने क्या किया? हमने हाफ इंच सिलाई का लिया। अब 8 इंच पे हमारा शोल्डर तैयार है। अब यहाँ देख लीजिए 18 इंचज़ चेस्ट तैयार है। 18 इंचज़। यहाँ पे एक बात गौर से सुने कि अगर चेस्ट 17 इंचज़ से ज़्यादा हो, यानी 18 हो, 19 हो, 20 हो, 17 इंचज़ से अगर चेस्ट ज़्यादा हो तो शोल्डर की लंबाई को हम कम कर लेंगे। शोल्डर की लंबाई को हम कम कर लेंगे, क्योंकि मेरी चेस्ट 1 इंच ज़्यादा है 17 से, तो हाफ इंच मैं कम कर रही हूँ शोल्डर को। और जहाँ से हाफ इंच कम किया है वहाँ से चेस्ट का निशान लगाऊंगी 9 पे। 9 2 18, यानी कि 18 का हाफ क्या हुआ? 9। अब यहाँ पे आप ये बात समझ लीजिए कि शोल्डर को मैंने कम क्यों किया था। यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्केच बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए, मेरा 8 इंचज़ का शोल्डर था, लेकिन मैंने क्यों 7.5 पे बनाया अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए 17 इंचज़ से ज़्यादा का चेस्ट है, 19 है, 20 है, 22 है, तो ये देखिए अगर तो 17 इंच की 17 इंच चेस्ट है तो हम यहीं पे रहने देंगे, यानी कि 8 इंचज़ पे रहने देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 19 हो गई, यानी कि आगे थोड़ा सा लाइन आ गई, अब 20 हो गई, इससे आगे लाइन आ गई, यानी कि चौड़ाई में शोल्डर बढ़ता जा रहा है, हमारा शोल्डर बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए हम लंबाई को थोड़ा कम करते जाएंगे। अगर चौड़ाई में शोल्डर बढ़ता जा रहा है, चेस्ट की लंबाई बढ़ती जा रही है, तो हम शोल्डर की लंबाई को थोड़ा कम कर देंगे, उसकी पैमाइश को उसके मुताबिक रहने के लिए। यानी कि अगर हमारा 8 इंच शोल्डर है और चेस्ट की चौड़ाई ज़्यादा होती जा रही है, तो कहाँ पे शोल्डर चला जाएगा? जाहिर है शोल्डर की लंबाई से चौड़ाई ज़्यादा होती जाएगी। ये देखिए आपके सामने है, तो ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम लंबाई को कम कर देंगे ताकि हम उसके साइज़ को एडजस्ट कर सकें, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि चेस्ट अगर 17 से ज़्यादा होती चाहे तो छोटा थोड़ा थोड़ा हमने करके शोल्डर को कम कर लेना है। अब जो शोल्डर की लाइन है वो हमने बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है, बहुत गहरी नहीं लगानी, वरना उससे शोल्डर बड़ा हो जाता है। शोल्डर बनाना भी एक बड़ा आर्ट है। 8 इंच का शोल्डर 10 इंच पे पहुंचा देते हैं लोग, तो इसलिए आपने ख्याल करना है। अब ये देखिए कॉर्नर तक हमारा कितना बन रहा है, ये देखिए 8 इंचज़, पूरा 8 इंचज़ हमारा पड़ा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं ये हाफ इंच शोल्डर को कम ना करती, यहाँ से देखिए हाफ इंचेस नहीं करती, वहीं का वहीं रहने देती और अपनी चेस्ट का निशान लगा लेती, ठीक है। अब हम यहाँ से अपने शोल्डर की दोबारा से लाइन लगाते हैं आपको समझाने के लिए कि ये मेरा शोल्डर यहाँ पे बना, ठीक है।
अब मैंने लंबाई तो कम नहीं की थी, चौड़ाई 17 से ज़्यादा थी, तो कितना हो गया ये आप देख ही रहे हैं, 9 इंचज़ पे, 9 इंच पे हमारा शोल्डर तैयार हुआ है। कितने पे? 9 इंच, जबकि मुझे कितना चाहिए था? 8 इंच। 8 इंच कहाँ पे बन रहा है? जहाँ पे हमने हाफ इंचज़ कम किया। अगर हम हाफ इंचज़ कम ना करते तो क्या बन रहा है? 9 इंच। तो उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने शोल्डर की लंबाई को कम क्यों करना है। जब चौड़ाई बढ़ती जाएगी तो हम लंबाई को कम कर लेंगे। अब जी, तो यहाँ पे 2-3 निशान लग गए थे, इसलिए मैंने दोबारा से शोल्डर बना लिया है ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। अब आपको मैंने समझा दिया कि हाफ इंचज़ शोल्डर मैंने क्यों कम किया था, क्योंकि अगर मैं हाफ इंचज़ कम ना करती तो शोल्डर की लंबाई बढ़ जाती। ठीक है, दोबारा से पैमाइश करके दिखाती हूँ कि हमारी शोल्डर की हाफ इंचज़ लंबाई कम करने से हमें 8 इंच शोल्डर चाहिए, तो पूरा 8 इंच पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम आपने भी इसी चीज़ का ख्याल करना है। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे की जो मैंने लंबाई ली है वो 1 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 3 इंच तक तीरे की तिरछी लाइन लगा ली। 3 से 3.5 इंच तक तीरे की लाइन लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका जो गला पीछे जाता है ये सब चीज़ें आपकी रिमूव हो जाएंगी। अब आपने अगली कटिंग का जो निशान लगाना है, अगला शोल्डर जो हम बनाते हैं वो कहाँ से हमारी गहराई होनी चाहिए, वो जो हमने ये कॉर्नर था हमारे शोल्डर का, यहाँ से होनी चाहिए गहराई और यहाँ तक आके ख़त्म हो जानी चाहिए। तीरे से 1 इंच नीचे आके ख़त्म हो जानी चाहिए। यहाँ से हमारी गहराई कहाँ से होनी चाहिए? जहाँ पे हमारे शोल्डर का कॉर्नर है इतनी गहराई होनी चाहिए। ये गहराई स्टैंडर्ड साइज़ 1.5 होती है, लेकिन अगर आप स्लिम स्मार्ट हैं, अगर आपकी चेस्ट 18-19 है तो यहाँ से 1 इंच भी हो सकती है। जो अगली कटिंग की गहराई है स्टैंडर्ड साइज़ 1.5 इंच होता है, लेकिन अगर आप स्लिम स्मार्ट हैं तो ये 1 इंच भी हो सकती है। ये वाली जो चीज़ है ना, ये स्टैंडर्ड साइज़ 1.5 होता है, लेकिन क्योंकि ये जो जिसका पैमाइश है, जिसका नाप है वो स्लिम स्मार्ट है, तो यहाँ से उसकी 1 इंच बनी है, तो उसके लिए ये काफ़ी है। ठीक है, ये इसलिए बनाया जाता है, अगली कटिंग इसलिए की जाती है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो रिमूव हो जाता है, बहुत अच्छी फिटिंग आती है। इसके बाद अब हमने साइड सिलाई का निशान लगाना है। अगर साइड सिलाई 13 इंचज़ है तो हम 13.5 रखेंगे। हाफ इंच शोल्डर में जाएगा ना स्टिचिंग का। अगर 14 है तो 14.5 रखेंगे। मतलब कि जितनी भी साइड सिलाई आपकी तैयार है ना, उससे हाफ इंच आपने हर हाल में ज़्यादा रखना ही रखना है। ये सब बातें आप डायरी में नोट कर लें लास्ट में। 20 इंच हिप है तो कितना हम रखेंगे? हाफ उसका 10 इंच। 10 इंच पे मैं हिप का निशान लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने 10 इंच का हिप का निशान लगा लिया। ठीक है, और चेस्ट का भी निशान हो गया। अब हमारे हिप का भी निशान हो गया। अब क्या चीज़ रह गई है? कमर रह गई है, जो हिप और चेस्ट के दरमियान में होगी। कमर रह गई है। अब कमर का हमने निशान कैसे लगाना है, आपने बहुत गौर से देखना है कि कमर को पैमाइश कैसे की जाती है। अब इसके सेंटर में हम कमर बनाने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल सेंटर नहीं होता कमर का। अगर तो स्टैंडर्ड साइज़ है, नॉर्मल सा पैमाइश है, जैसे ये वाला पैमाइश है, तो उसका कितना होगा? 6.5 पे निशान लगाएंगे हम। अगर तो नॉर्मल साइज़ है, चेस्ट हैवी नहीं है, नॉर्मल सा कद है, बहुत लंबा कद नहीं है, तो 6.5 स्टैंडर्ड साइज़ है। हाँ, अगर कद लंबा है तो हम कहाँ पे निशान लगाएंगे? 7 पे। अगर कद लंबा भी है और चेस्ट भी हैवी है, चेस्ट भी भारी है और कद भी लंबा है, तो हम कहाँ निशान लगाएंगे? 7.5 पे। ठीक है, समझ गए? अगर चेस्ट भी हैवी है, कद भी लंबा है और वो मोटी भी हैं, तो किस पे निशान लगाएंगे? 8 पे। अब समझ आ गई? लेकिन क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड साइज़ ही चाहिए तो इसलिए मैं 6.5 पर ही निशान लगाऊंगी। उसके बाद कमर मेरी 16 तैयार है, तो कहाँ पे निशान लगाएंगे? 8 पे। 8 पे निशान लगाएंगे। ये ले भाई, अब ये हम सारे नुक्ते जो हमारे थे चेस्ट से वेस्ट तक और वेस्ट से हिप तक, ये हम सारे मिला लेंगे। अब ये हमारा सिलाई वाला निशान हो गया। अब हमने कटिंग का निशान लगाना है। अब कटिंग का निशान लगाते हुए वो गौर से देखिएगा कि कटिंग के निशान को कैसे लगाया जाता है। 1.5 से 2 इंच तक लाजमी रखा जाता है। आप 2.5 भी रख सकते हैं कि अगर खोलना पड़ जाए, कभी इशू हो जाए कभी, तो हमारे पास मार्जिन हो। ठीक है, अब शोल्डर को हम कटिंग कैसे करेंगे? जहाँ पे मैंने 2.5 इंच का 2 इंच का निशान लगाया है, वहाँ से हम 1 पॉइंट नीचे जाएंगे और यहाँ से हम हल्के से शोल्डर की गुलाई करते हैं, क्योंकि हमने जो शोल्डर कटिंग करना है वो यहाँ से ऐसे करना है। ठीक है, चेस्ट से भी हमने 2 से 2.5 इंच का निशान लगाना है कटिंग के लिए। वेस्ट से भी हमने 2 से 2.5 इंच का निशान लगाना है कटिंग के लिए। ये दोनों निशान मिला देंगे, लेकिन हिप के लिए 2 से 2.5 नहीं रखना। हिप पे क्योंकि मैंने लेस लगानी है, लेस पलटावा लगाना है, इसलिए 1 इंच काफ़ी है। हिप का यहाँ से 1 इंच काफ़ी है, जितना हमने फोल्डिंग में देना है। तो कितनी आसानी के साथ हमारा स्केच तैयार हो गया है। जो बात नहीं समझ आई आप मुझसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए। जो बात नहीं समझ आई आप मुझसे बार बार पूछ सकती हैं। कोई जो जहाँ से मुश्किल हो तब पूछिए। अच्छा, अब यहाँ से देखें कि हम यहाँ से निशान लगा लेंगे जितना हमारा तैयार था। दामन हमारा 20 तैयार था, तो हम
उसको मिला लेंगे, ठीक है। बाकी जो 1 इंच है वो किसका है, कटिंग का निशान, क्योंकि मैंने पहले से ही पीस पूरे पूरे उतारे हुए हैं, इसलिए कटिंग हम कहाँ से करेंगे, जस्ट हम यहाँ से कटिंग करेंगे जहाँ से हमारा हिप स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, ये हमारी चेस्ट है, फिर हमारी वेस्ट आती है, फिर हमारा हिप आता है। इन सब चीज़ों का मैंने आपको कोशिश की है कि बहुत आसानी के साथ समझा सकूं कि शोल्डर कैसे ड्रॉ करते हैं, निशान कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको आसानी से समझा सकूं। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं जो बंदा नहीं समझा पाता। तो अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई, आप मुझसे पूछिए। और इसके अलावा मेरी स्टेप बाय स्टेप तमाम क्लासेस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं अगर आप मुकम्मल कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप मुकम्मल कोर्स करना चाहते हैं स्टिचिंग के अबाउट, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर ले सकते हैं मुझसे और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज की वीडियो मैंने बहुत कोशिश की है कि आसानी से आप लोगों तक समझा सकूं, बता सकूं कि कैसे हम एक शर्ट को प्रोफेशनल अंदाज में कटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई, एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है, ये कटिंग कर लूँ उसके बाद शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि तीरे की और शोल्डर की ये जो गहरी कटिंग है ये जस्ट फ्रंट की होती है। अब क्योंकि मैंने डबल कपड़ा नहीं रखा हुआ था, सिंगल रखा हुआ था खाकी कागज़ को, इसलिए मैंने सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा कटिंग किया। अगर आपका जो सूट होगा आपने सिर्फ फ्रंट की कटिंग करनी है। जो नेक की, ये जो शोल्डर की कटिंग होती है, जो तीरे की कटिंग होती है, जस्ट फ्रंट की होती है, ठीक है। तीरा भी अगला पिछला कटिंग नहीं होता, जस्ट फ्रंट का होता है। इससे बहुत सारे इश्यूज हमारे सॉल्व हो जाते हैं, गला पीछे नहीं जाता और भी बहुत सारे मसले मसाइल हमारे हल हो जाते हैं। अब यहाँ से आप वीडियो को गौर से देखिएगा कि यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाने वाली हूँ कि प्रिंट बने होते हैं सूट पे, फ्लावर्स बने होते हैं, प्रिंटेड सूट होते हैं, तो उनका सेंटर लेना बहुत ज़रूरी होता है। नेक का सेंटर लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपने नेक पे गौर करना है कि आपका जो नेक ड्रॉ हुआ है उसकी क्या शेप है, उसका क्या सेंटर बन रहा है। कभी कभार बहुत गलती हो जाती है, सेंटर से हिल जाता है गला और पहना हुआ बहुत बुरा लगता है। कोई ना कोई सेंटर ज़रूर होता है नेक के डिज़ाइन का, अगर पूरा नेक छपा हुआ है। अगर फ्लावर्स जस्ट बने हुए हैं ना तो उसका कोई सेंटर नहीं होता, उसका आपको खुद देखना पड़ता है। दामन का भी सेंटर लाजमी होता है, कोई ना कोई सेंटर में चीज़ बनी हुई होती है, उसको हमने सेंटर देखना होता है कि ये हमारा सेंटर है। तो आइंदा सेंटर का भी ख़ास ख्याल रखना है आपने कि सेंटर से ही कपड़े को पकड़ के तह लगाएं। उसके अलावा छोटे छोटे फूल बने होते हैं, तो अगर आपका दामन भी नहीं बना हुआ, आपका नेक भी नहीं बना हुआ, लेकिन छोटे छोटे जो फूल होते हैं वो ज़रूर एक लाइन में आ रहे होते हैं, आपने उनका सेंटर ज़रूर लेना है। यानी कि सेंटर की इतनी अहमियत है। सेंटर खूबसूरत लगता है, आपने बहुत सारे लोगों का देखा होगा सेंटर का ख्याल तो करते ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है आपका, ये जो फूल है ये प्रिंटेड नहीं है, ये बने हुए हैं कढ़ाई वाले, तो उनका सेंटर नहीं होता। कढ़ाई वाले फूल अक्सर ही हिले हुए होते हैं, उनका सेंटर नहीं होता। उसमें आपने बहुत ध्यान से कपड़े को तह लगानी होती है, उसमें अक्सर गला भी हिला होता है, बॉर्डर भी हिला होता है। कोशिश तो यही करनी है कि वो भी सेंटर में ही आए, लेकिन गलती हो जाती है। जो एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े होते हैं उसमें सेंटर की गलती हो जाती है, लेकिन जो प्रिंटेड होते हैं उसमें कभी भी सेंटर की गलती नहीं होती। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी।